आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको पूड़ी बनाने का इंतहाई आसान तरीका बताऊंगी और ऐसी पूड़ी जो मुंह में डालते ही घुल जाए, बच्चे बूढ़े जवान सब आसानी से खा सकें। जायका इतना लाजवाब कि आप सालों याद रखें कि आपने कोई पूड़ियाँ बनाई थी। तो आए मैं अपनी आसान सी रेसिपी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये 1 कप चीनी ली है। इस कप से मैंने चीनी ली है, तो तमाम चीज़ों को मेजर मैं इसी कप से करूँगी और किसी दूसरे कप से नहीं करूँगी। तो 1 कप चीनी है और इसमें मैं ये ½ कप दूध डालूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें इस तरह से मिक्सअप करेंगे ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि चीनी बहुत मोटी है, दानेदार चीनी है। अगर हम इसको मैदे में इस तरह से डाल देंगे तो ये पूड़ियों में खाते वक्त मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये 1 कप मैदा और मैं इसके अंदर पूरे भर के 2 कप मैदा डालूँगी। ये आपको जो मैं बता रही हूँ, आप हर चीज़ को इसी चीज़ से मेजर कीजिएगा। ये देखें ये 2 कप मैदा मैंने लिया है और अब मैं इसमें ये ½ कप सूजी डालूँगी, ठीक है। और ये मैंने तकरीबन 5 से 6 इलायची हैं, उनका पाउडर बनाया है। साथ में मैं इसमें ये तकरीबन ½ कप में इसमें तिल ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जाता है जो मुझे पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं डाल रही। अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये देखें ये मेल्टेड घी है, ये हमें तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें भर के ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, बस इतना ही इसको ऐड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब देखें इसको हमने हाथ से अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्सअप करना है और इसका हम डो बनाएंगे बेहतरीन सा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। देखें इस तरीके से आपने इस घी को इसमें से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल हर तरह से इक्वली मिक्स हो। तो ये देखें इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमें ये इस तरह से चाहिए कि जब भी हम इसको करें तो ये इस तरह से हो, बिखर भी जाए, जुड़ भी जाए। तो हमें ये इस कंडीशन पे चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो मैंने लिक्विड बनाया था दूध का और शुगर का, चीनी का, तो इसको अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हम इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा बेहतरीन सा डो बन जाए। तो ये देखें ये तमाम जितनी भी चीनी इसमें रह गई है मैं इसको भी इसमें निकाल लूँगी और हम इसके साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके हम इसका डो बनाएंगे। इसका डो थोड़ा सख्त बनता है, आटे की रोटी की तरह नहीं बनता, लेकिन अभी जो ये चिपचिपा हो रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, इस वजह से कि जब हम इसको स्टे देंगे तो इसके अंदर सूजी है और सूजी का दाना फूलता है तो डो ऑटोमेटिकली सख्त हो जाएगा। इसको हमने ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको हमने समेटना है और इसको हम आधे घंटे का स्टे देंगे तो इसका दाना फूल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसको समेट दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी और मैं इसको आपको 10 से 20 मिनट बाद दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप चाहें तो इसको आधे घंटे तक स्टे दे सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। ये देखें ये कितना सख्त हो गया है। अब हम इसको इसी में थोड़ा सा इसकी इस तरह से हम 1 से 2 मिनट तक गुंदाई करेंगे और इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे ताकि ये जो है ज़बरदस्त सब डो रेडी हो जाए और हमारी पूड़ियाँ बहुत मज़ेदार बने। देखें इसको इस तरह से हमने ये हथेली की मदद से इस तरह से करना है ताकि ये बहुत अच्छे से, इसकी थोड़ा सख्त है, इसकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको अच्छा बना लेंगे तो आपकी पूड़ियाँ बेहतरीन बनेंगी। तो देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसकी अच्छे से, ये देखें मैंने गुंदाई कर ली। अब ये रेडी है डो। अब मैं इसकी पूड़ियाँ बनाती हूँ। तो देखें अब मैंने इसको इस शेप में किया है। अब मैं इसके
2 हिस्से कर लूँगी, ये देखें। और मैं इसकी लोई बनाऊँगी, ये देखें। ये मैं इसका जिस तरह हम आटे के पेड़े बनाते हैं या लोई बनाते हैं, जो भी आप कहें, इस तरह से मैं बनाऊँगी। और अब हम इनको बेलेंगे और इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो देखें मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखें मैंने इसके नीचे खुशका लगाया। अब हम इसको इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। अब हम इसको बेलेंगे और हमने इसको रोटी जितना पतला नहीं बेलना, हमने इसको थोड़ा मोटा बेलना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत पतला करेंगे तो हमारी जो रोटी पूड़ियाँ हैं वो बहुत ख़राब बनेंगी। तो अब हम इसको किसी भी कटर की मदद से, किसी ग्लास की मदद से, किसी चीज़ से भी, मेरे पास ये है, तो अब इसकी मदद से मैं इस तरह से इनकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे शामी कबाब का कटर है, लेकिन ये इसका साइज़ बहुत ज़बरदस्त था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से बना लूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम निकालेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पूरी। आप इसकी मोटाई देखें, इतनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी। तो अब मैं इस तरह से, ये देखें, इसके जितना एक्स्ट्रा डो है साइडों का, मैं इस तरह से निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, पूड़ियाँ बनाने के बाद ये काम ज़रूर कीजिएगा कि आप इसमें फोक की मदद से इस तरह से डीपली ज़रा गहरे गहरे इसमें निशान डाल दें, ताकि ये पूड़ियाँ फूलें ना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूड़ियाँ जो हैं फूलेंगी और बीच में से फटना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से इनको ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। अब मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा, मगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। बिल्कुल मैंने इसको दम वाले फ्लेम पर रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा देखिए ऐसा ऑयल है। हमने इसका हरगिज़ फ्लेम ऊंचा नहीं करना। अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसको बनाएंगे तो ये पूड़ियाँ आपकी यकीनन बहुत ज़्यादा ऑयली और ख़राब बनेंगी, और जो इसका टेस्ट है वो भी मज़ेदार नहीं आएगा। तो इस वजह से आप तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और पूड़ियों को जो है बहुत अच्छे लो फ्लेम पर बनाएं। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। तो अब हम इनको जो है इसकी साइड चेंज कर देंगे। पकाना आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे पहले आप इसको हरगिज़ नहीं चेंज करना इसकी साइड, इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इसकी साइड को जल्दी चेंज करेंगे तो ये जो है टूट जाएंगी। और साथ में मैं आपको ये टिप भी दूँ कि जो बहुत ज़्यादा घी इसके बीच में डाल देते हैं तो इसकी वजह से ये पूड़ियाँ बिखर जाती हैं। तो घी जो है जितना आपको बताया गया उतना ही डालें, और उससे ज़्यादा हरगिज़ मत डालें, तो आपकी पूड़ियाँ नहीं ख़राब होंगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 किलो मैदे के लिए आपको 1 पाव घी चाहिए होगा, और तकरीबन जो है 300 ग्राम सूजी चाहिए होगी। तो आप 1 किलो भी बना सकते हैं इजीली। तो देखिए मैं फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा लो रखा है, तो इसको कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त पूड़ियाँ बन के रेडी हैं। तकरीबन इन्हें 8 से 10 मिनट लगे हैं पकाने में। तो ये देखें, ये मैं इनको तमाम पूड़ियों को निकालती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैं तमाम पूड़ियाँ निकाल लूँगी। ये देखें, और हम इसको इसमें थोड़ी देर रखेंगे ताकि, तो देखिए मैं इसको इसी में ही रखूँगी ताकि इसका जितना भी एक्सीडिंग घी है, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल नहीं यूज़ किया, ये घी में बहुत अच्छी बनती हैं, तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा घी है वो सारा निकल जाएगा। तो फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाअल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूड़ियाँ बनके, ये टिक्कियाँ बनके रेडी हुई हैं। तो देखें ये ज़बरदस्त, अंदर से बाहर से ये इतनी मज़ेदार, जूसी, खस्ता करारी
और ज़बरदस्त कि हर बंदा इसको इजीली खा सके। तो आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएंगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।